आदाब। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम तो पिछले 73 साल का अलमिया है और हम सब की ख्वाहिश है कि मुल्क में एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम पैदा हो, जिसमें आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए, जिसमें करप्शन का ख़ात्मा हो, जिसमें इंसाफ सबको मिल सके, जिसमें प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेहत हो, तालीम हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। वो स्ट्रगल तो जारी है और हर पार्टी इसी मंशूर के साथ आती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, वो एक अलग बहस है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ माशरती मसाइल ऐसे उभर के सामने आते हैं जिनके पीछे कुछ ऐसी ना नज़र आने वाली अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं कि जिससे मुल्क के इस्तेहकाम को वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरात आ सकते हैं और उसमें मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी और कत्ल व गारत की तरफ जा सकता है। मज़हबी इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत इन दो चीज़ों में, दो अवामिल में से एक है। फ़िरका वारियत में हमने हालिया दिनों में देखा कि इस मुहर्रम के बाद इसमें एकदम से शिया सुन्नी मसालिक में एक टेंशन पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, और फिर हमने देखा है पूरे मुल्क में ये फैलती जा रही है। उसमें किसका कसूर है किसका नहीं है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज़ मौजूद हैं और यकीनन इख्तलाफ जो है शिया सुन्नी वो 1400 साल पुराना है, लेकिन उस इख्तलाफ से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में दोनों मसालिक मुत्तफ़िक हैं और वो भी 1400 साल पुरानी रवायत है। तो लोगों को जोड़ने के लिए हम एक तो उस तरफ जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी हालिया 2 दिन पहले शिया उलमा और ज़ाकिरीन की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें अल्लामा मोहसिन अली नजफ़ी ने एक ज़ाकिर जो कि आसिफ रज़ा अलवी जिनका नाम है और जिनकी तकरीर से सबसे ज़्यादा इश्तियाल फैला, तो उस बात को उन्होंने वाज़े किया कि कौन लोग हैं इसके पीछे। हमने तो इन पे पाबंदी लगाई हुई है। इस मेरे मुख्तसर से तारुफ़ के बाद मैं वो क्लिप आपके सामने प्ले करूँगा अल्लामा मोहसिन अली नजफ़ी का, और आप ज़रूर वो सुने और देखें, इस पहचानें कि ये साजिश हो रही है इस मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाने की। आया हम किसी की प्रॉक्सी बन रहे हैं या कुछ क़ुव्वतें, कुछ स्कैंडल्स वगैरह जो सामने आए हैं उनको ज़ेर ज़मीन ले जाना चाहते हैं, उनका ज़िक्र नहीं चाहते। जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन एक बात तय है कि ये किसी मुनज़्ज़म साजिश से हो रहा है और हमें इसका मुकाबला इत्तेहाद से और अमन से करना है। आइए अब सुनते हैं कि अल्लामा मोहसिन अली नजफ़ी इस बारे में क्या कहते हैं। दूसरी बात, जो वाक़या इस वक्त पेश आया जिसकी वजह से मुल्क में आग लग गई है, उस आदमी पर हमने पाबंदी लगवाई थी। हमारी तरफ से उसको बोलने की इजाज़त न थी, आपने पाबंदी उठा दी और आपने मजलिस का एहतमाम किया। हमारे पास प्रूफ मौजूद है। आपने मजलिस का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया, पाबंदी उठवाई और मजलिस का एहतमाम भी आपने किया और उसके लिए मातमी दस्ते लाहौर से बुलाए, लाखों रुपया खर्च करके मुकम्मल एहतमाम के साथ ये तकरीर कराई और फिर उसके बाद उसके हाथ में पासपोर्ट थमाया, जाओ तुम्हारा ये आखिरी तकरीर है। ये सब आपने किया है।
ہم نے نہیں، ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے ہے۔ ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی۔ ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا، اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، جو تکفیری عناصر ہے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ شیعہ، ہم شیعہ لوگ، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے۔ منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے، ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر فباء بہ احدہما، یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہے اصول کافی اور صحیحین میں۔ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعاً کافر ہے تو کافر ہے، اس کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو، ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے ہم شیعہ۔ ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ جی، کسی کو کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہم یہ بات تھوڑا سا جھجک کے ساتھ کرتا ہوں، ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں۔ ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے۔ ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں، مجبور نہیں سمجھتے۔ جی، ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں، ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ نے زحمت کی اور مختصر سے مدت میں آپ یہاں تشریف لے آئے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔